अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को ना करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नज़र रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जमीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट्स को मात दी। आखिर भारत ऐसा करने में कैसे सफल हो पाया और इन परीक्षणों के लिए आखिर पोखरण को ही क्यों चुना गया? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके बाद पोखरण 2 परीक्षण मई 1998 में किया गया। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई। भारत सरकार ने इस परीक्षण के अगले साल से 11 मई को रिसर्जेंट इंडिया डे मनाने का फैसला किया था। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आखिर परमाणु परीक्षणों के लिए पोखरण को ही क्यों चुना गया? पाकिस्तान बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है। उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए साधन बहुत कम है। थोड़ी बहुत कंटीली झाड़ियाँ जो पोखरण में उगी हुई भी थी, उनकी भी लंबाई बस कंधे तक है। ऐसी दशाओं में भारत के लिए बिना किसी की नज़र में आए परमाणु परीक्षण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। अर्थात दुनिया से छुपाने के लिए पोखरण को ही परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया था। दरअसल इस परमाणु परीक्षण से संबंधित बहुत से रहस्य लेखक राज चेंगप्पा द्वारा लिखी गई किताब वेपन्स ऑफ पीस अर्थात शांति के लिए हथियार में खोले गए हैं। भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर मानव बस्ती बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए। फिर कुओं को बालू से ढकने में मशीनों का साथ बेलचा लिए हुए आदमियों ने दिया। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बना दिए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे, जिनमें आग लगाई गई और बहुत जोर का धमाका हुआ। इस धमाके के कारण मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया और विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था। इससे कुछ दूरी पर खड़े 20 वैज्ञानिकों का एक समूह इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। जैसे ही जब विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने हवा में मुट्ठी मारते हुए कहा कि कैच अस इफ यू कैन, अर्थात अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। ये अमेरिका खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का काम भी सौंपा गया था। ये इंजीनियर 18 महीने तक इस मिशन पर गुप्त तरीके से काम करते रहे। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदम्बरम इस मिशन में शामिल 2 बड़े वैज्ञानिक थे। इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिक एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को शदम नामों से बुलाते थे। सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था ताकि खुफिया एजेंसी CIA को यह अंदेशा हो कि आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित लगभग सभी विकसित देशों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।